Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग आप सभी को। We'll read from the book of Acts, chapter 20, verse 35. हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय उसके 35 वचन को हम पढ़ेंगे, The B portion. उसके ब भाग को। And remember the words of the Lord Jesus, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है that he himself said, कि उसने आप ही कहा, "It is more blessed and brings greater joy to give than to receive." कि लेने से देना धन्य है। So the word of God says it is better to give than to receive. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अच्छी बात है कि आप दे, इसकी बजाय कि आप लेने की अपेक्षा करें। So this morning it is our privilege to give thanks offering to Jesus. तो आज की सुबह ये हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। With this, let us close our eyes. और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let us remember all those times, आप उन सारे समयों को याद करें, all those seasons उन सारी ऋतुओं को याद करें where God has been good, जब परमेश्वर आपके साथ भले थे, where God has been faithful. जब परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य थे। Let us remember those days. आइए हम उन दिनों को याद करें। The word of God says, the Lord loves a cheerful giver. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उन लोगों से प्रेम करता है जो आनंद के साथ देते हैं। So with a cheerful heart, तो आनंदित होकर, आनंद के हृदय के साथ let's thank God. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। Let us remember आइए हम याद रखें all the sacrifices. जो सारे बलिदान, Example of giving is Jesus himself, एक देने का एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह स्वयं है, who gave us everything for us. जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। Let us remember that sacrifice on the cross. आइए हम उस बलिदान को, उस क्रूस के बलिदान को याद करें। Let's remember the shedding of blood on the cross आइए हम उनके उस बहते हुए लहू जो क्रूस पर बहा उसको याद करें for our sins. हमारे पापों के लिए। And let us thank God. और आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। Let us thank God for each and everything, हम आइए प्रभु को धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए, for all the blessings that we can see, हर एक वो आशीष है जिनको हम देख सकते हैं, and also for all the unseen blessings, और उन बातों के लिए भी जो हमने अब तक नहीं देखी, उन सारी आशीषों के लिए, for all the times when He has protected us. वो सारे समय के लिए जब प्रभु ने हमें सुरक्षा में रखा। Let's remember times. आइए हम उन समय को याद करें, Let's remember those seasons. आइए हम उस ऋतु को याद करें। Let us thank God for good health. आइए प्रभु को धन्यवाद करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। Today we are fit and fine. आज हम भले चंगे हैं, We could walk and come here. हम चल सकते हैं और यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। Let us remember आइए इन बातों को याद करें and let us thank God. और हम प्रभु को धन्यवाद करें। It may be very normal, हो सकता है ये बहुत साधारण सी बात हो, but let me remind you that it's not normal for others. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये एक साधारण बात नहीं है। There are people who are in the hospitals right now. ऐसे कई लोग हैं जो आज अस्पताल में हैं। There are people who are struggling in different ways. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं अलग-अलग तरीके से। You and I are so blessed. आप और हम जो है बहुत आशीषित हैं। Let's thank Him. आइए उन्हें धन्यवाद With a करें। cheerful heart, let's thank Him. उस आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद करें। Let's give Him all the glory that He deserves. उन्हें सारी महिमा दे जिसके वो योग्य है। This is your time. ये आपका समय है। You can sing a song. आप गीत को गा सकते हैं। You can say whatever you feel like saying to God. आप जैसा महसूस कर रहे हैं उन सारी बातों को पिता से कह सकते हैं। This is your time. ये आपका समय है। Lord, we thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद You करते हैं। alone deserve all glory. प्रभु जी सिर्फ आप उन महिमा, वो सारी महिमा प्रभु जी आप ही की है। We thank you for everything, प्रभु Lord. हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। We give the time ahead in your hands. आगे के समय को आपके हाथों में देते You हैं। take charge and you take control. आप सारी बातों का नियंत्रण करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallowed be thy
Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Hallowed be thy name. Oh, hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Oh, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Oh, Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. With one voice. Oh, hallowed be thy name. Oh, Jehovah God, you reign. Oh, and you will never change, oh Lord. Forever you're the same. One last time. And you will never change, oh Lord, oh Lord. Forever you're the same. Amen. Is the God who is the same yesterday, today and forever. Amen. We serve an unchanging God. जो ना बदलने वाला परमेश्वर को हम सेवकाई करते हैं. ये हमारा सौभाग्य है. It's our privilege to serve and worship this mighty God. Amen. Amen. Come on, say to the person next to you, God is good. Come on. One more time. One more time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valleys and there are shadows all around, do not fear, do not fear. He will guide you and He will keep you safe and sound. He has promised, He has promised to never leave you nor forsake you. And God is good all the time. Oh, God is good
sinners, we were sinners, so unworthy. Stand and testify for His promise. And God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Oh, oh. His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not, and though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good. Oh, God is good. Oh, light will shine. God is good. God is good all the time. We bring sacrifice of praise. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of. One more time, we bring sacrifice. Come on, can we clap our hands? Oh, we bring sacrifice of praise. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices. What a mighty God! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! What a mighty, come on, sing! What a mighty God we serve! Oh, oh, oh. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God. One last time. What a mighty God. What a mighty God we serve. Oh yeah. Angels bow before Him and adore Him. What a mighty God we serve. Come on, can we give a clap offering to this mighty God, this awesome God who is faithful. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Oh, angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, मेरा आसरा, यीशु राजा
करूं मैं, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझ। साथ में गाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, सम्मान यीशु तुझको। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही। यीशु नाम की जय हो, कौन से यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो सदा। सिर्फ आपका नाम हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो। We adore you King Jesus, oh यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो सदा। यीशु नाम हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो सदा। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। Yes, Jesus. In our life, it's only you, O Lord Jesus. हमारे जीवन में केवल आप ही हैं प्रभु, The one who cares for us, और जो हमारे बारे में सोचता है, the one who thinks about us, जो हमारे बारे में विचार करता है, the one who has us in his minds. और हम आपके जहन में केवल हम ही हैं प्रभु। Oh, we thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते This हैं। morning we come before you with a heart of gratitude, O Lord. और इस सवेरे के वक्त प्रभु हम हाथ बार भरे हृदय के साथ आपके पास And we want to आते हैं। thank you this morning और हम आपको धन्यवाद देते हैं for whatever you have done in our lives. और जो कुछ भी आपने हमारे
People of God, can we lift up a voice and thank Him? और आइए परमेश्वर के लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। The word of God says that thank Him continuously. और परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर उनकी आराधना Whatever करो, उनको circumstances धन्यवाद you दें। are into, और जो कोई परिस्थिति में आप whether हो, it is good, whether it is bad, और अच्छी हो बुरी हो, just raise your voice and thank Him. और अपने आवाज को उठाकर आप For प्रभु को that's the will धन्यवाद of दें। God for in your life. क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवनों में। Can we lift our voice and thank Him this क्या morning? अपने आवाज को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते He has been हैं? wonderful to us. और वो जो है हमारे प्रति He has been अच्छे gracious रहे to हैं, us. और हमारे प्रति He has been करुणामय merciful रहे to हैं, us. हमारे प्रति करुणामय रहे हैं। It's time for us to thank Him. और इस समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। Oh, yes, Jesus. Oh, we remember, oh Lord, all the minute thing which you have done for us, oh हम God. स्मरण रखते हैं हर एक छोटी सी छोटी बात जो आपने हमारे जीवनों में Lord, किया है। we are alive, we thank you. और प्रभु धन्यवाद कि हम जिंदा हैं। We are speaking, we thank you. प्रभु हम बोल सकते हैं आपको धन्यवाद। We are writing, we thank you. हम लिख सकते हैं धन्यवाद प्रभु। Lord, for everything, we thank you, Lord. प्रभु हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद We thank देते you, हैं। Lord, for your presence is dwelling in us. धन्यवाद आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में है We प्रभु। thank you, Lord, for your glory is manifesting in us. धन्यवाद आपकी महिमा से महिमा का तेज हम पर प्रकट करते हैं आप। Come on, church, lift up your voice and thank Him. आइए कलीसिया अपने आवाज को उठाकर प्रभु को Take a धन्यवाद moment दें। of yours and thank Him this morning. और अपने जीवनों का एक क्षण लेकर आप प्रभु को धन्यवाद दें। Oh, He deserves all our gratitude. और ये प्रभु उनके योग्य है कि हम उनकी आराधना करें, हम उनको धन्यवाद दें। Come on, can we thank Him this morning? क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? Oh, yes, Jesus. Oh, rikero kokabasi, kero kokabasa kabashikoro. Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको We give you all the glory and honor, O Lord. सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। Yes, Lord. You have done wonderful things in our midst, O Lord Jesus. प्रभु आपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में हमारे बीच में किया है प्रभु। For the reason we are here, for the reason we are watching, for the reason we are listening, O Lord, we thank you, Lord. और जिस कारण हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस कारण हम यहाँ पर हैं, वो केवल आप ही है परमेश्वर। Many could not hear the word of God, और परमेश्वर बहुत सारे आपके वचन को न सुन पाए। but Lord, we are here to hear from you, Lord. प्रभु धन्यवाद कि हम यहाँ पर हैं आपसे सुनने के We लिए। thank you, Lord, for that, O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु आपने हम पर अनुग्रह की। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम Amen. से हम Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं। And our God is a good God. और हमारे प्रभु भले हैं, अच्छे हैं। Amen. Hallelujah. He has done wonderful things in our midst. और हमारे जीवनों में हमारे बीच में उन्होंने अद्भुत कार्यों को किया And है। we are in the second month of the year. और हम जो है दूसरे महीने में है इस साल के। God has blessed us with the month of January. और परमेश्वर ने हमें जनवरी से जो है आशीषित किया। He has done mighty works in our midst in the month of January. और जनवरी में अद्भुत कार्यों को प्रभु ने हमारे बीच में किया। And this is the will of God, that He would be manifesting in our lives in the name of Jesus throughout the year, throughout our life in the name of और Jesus. हमारे साल भर और हमारे जीवन भर जो है परमेश्वर अनुग्रहकारी रहेंगे हमारे प्रति। Hallelujah. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, और इर्मयाह का किताब 29:11 कहता है, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। And this morning God wants to remind us that His plans for us is good and is for a betterment. और आज प्रभु जो है आपको मुझे याद दिलाना चाहते हैं कि जो कल्पनाएं आपके लिए मेरे लिए है वो अच्छी है, भली है। And hence this year He has blessed us with the beautiful theme. He said that increasing glory would be our portion. और इसलिए ये साल जो है उन्होंने हमें एक अच्छे शीर्षक के साथ नवाजा है कि बढ़ती हुई महिमा। And He is a God who keeps His और promise. परमेश्वर ऐसे है जो अपने वादे के पक्के है। And keeping increasing glory in His mind, He has blessed us with yet another theme for this month. और देखिए महिमा में बढ़ना या बढ़ती हुई महिमा अपने जहन में रखते हुए उन्होंने और एक शीर्षक जो है इस महीने के लिए दिया है। And it's my privilege and pleasure to unveil the theme for this month. और ये मेरा सौभाग्य है कि इस महीने का जो शीर्षक है मैं आपके सामने लेकर आऊं। And a theme for the month of February is restitution
restitution and restoration. और देखिए ये महीने का जो शीर्षक है वो है पुनर्निर्माण या फिर लौटना और पुनर्स्थापना. Hallelujah. Turn to somebody and say restitution and restoration. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे लौटना या पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना. You know, God wants to encourage us this morning that He will restitute and restore the glory back in our lives. और देखिए परमेश्वर आपसे मुझसे वादा करते हैं, ये कहते हैं कि ये साल जो है या फिर हमारे जीवन में वो वापस वो महिमा को जो है वो पुनर्स्थापित The glory करेंगे. which was lost because the sin committed by Adam, He would restore it back in our lives through the righteousness of Jesus और Christ. आदम के वजह से, आदम के पाप के वजह से या पाप के वजह से जो महिमा हमारी निकल गई थी या फिर हम चूक गए थे, वो यीशु मसीह में प्रभु जो है वापस पुनर्स्थापना करेंगे. Hallelujah. So be ready for restitution and restoration. और इसलिए आप जो है तैयार हो जाइए पुनर्निर्माण के लिए, लौटने के लिए और वो जो है पुनर्स्थापना होने के You know, लिए. God is going to restore that glory in our lives in the name of और Jesus. परमेश्वर जो है अपनी महिमा को जो है हमारे जीवनों में पुनर्स्थापित Let's करेंगे. open a Bible to book of Jeremiah chapter 30. और आइए हम जो है इर्मिया का किताब को खोलेंगे 30वां अध्याय. You know, this is where the theme for this month come from. और इस महीने का शीर्षक जो है इस वचन की ओर से आता है. You know, 17 and 18. और 30वां अध्याय 17 व 18 वाक्य. You know, but I would like to read from 16 till 19. और मैं लेकिन जो है 16 से 19 तक पढ़ूंगा. And the word says here, but all who devour you will be devoured. All your enemies will go into exile. Those who plunder you will be plundered. All who make spoil of you, I will despoil. Verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. This is what the Lord says. I will restore the fortunes of Jacob's tent and have compassion on his dwellings. The city will rebuild on her ruins, and the palace will stand in its proper place. Verse 19 says, from them will come songs of thanksgiving and the sound of rejoicing. I will add to their numbers, and they will not be decreased. I will bring them honor, and they will not be disdained. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ. परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छीनूंगा. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है. क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है. यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा. तब उसमें से धन्य कहेंगे, और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा. Hallelujah. That is our portion in the name of Jesus. और ये हमारा भाग है यीशु के नाम से. And restitution and restoration is a portion in the name of Jesus. और पुनर्निर्माण या फिर लौटना और पुनर्स्थापना जो है आपका मेरा भाग है. You know, when we look at these verses, और जब हम इन वाक्यों को देखते हैं, you know, Israel was under captivity. और इजराइल जो है वो बंधुआई में थी. You know, Israel was under exile. और जो इजराइल थी वो बंधुआई में थी. You know, and God speaks to Jeremiah. और फिर यहाँ पर परमेश्वर इर्मिया से बात And he करते tells हैं. him that how God is going to restore his people. और यहाँ पर परमेश्वर बात करते हैं किस तरह से वो अपने लोगों को पुनर्स्थापित How God is करेंगे. going to bring back the people of Israel from exile. और कैसे जो है बंधुआई से छुड़ाकर वो जो है इजराइल के लोगों को वापस लेके आएंगे. And the entire chapter speaks about the restoration of God. और देखिए पुनः ये जो है चैप्टर, ये अध्याय जो है पुनर्स्थापना के बारे में बात करता Hallelujah. है. This morning God wants to say that he is in the business of restoration. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं वो व्यवसाय में है पुनर्स्थापित अपने लोगों को करने His में. people would experience his restoration in the name of और Jesus. उनके लोग जो है पुनर्स्थापना को अपने जीवन में वो महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे. Amen. Hallelujah. Your and my portion is restitution and restoration. और देखिए आपका मेरा भाग है कि पुनर्स्थापना होना, पुनर्निर्माण होना. We would not be in exile. We would not be in captivity, but we would be brought out from captivity and exile in the name of और Jesus. देखिए हम जो है उस बंधुआई में रहना, हमारा
भाग है। Hallelujah. You know what is restitution all about? और अब जो है रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? Restitution is nothing but an act of restoring. और रेस्टिट्यूशन और कुछ नहीं, ये एक कार्य है कि वापस लौटाना। You know, if I say restitution is the act of giving back to a person something that was lost or stolen. और देखिए, अगर हम जो है इसको आसानी से शब्दों में डालें तो इसका मतलब है ये ऐसी क्रिया जो उस व्यक्ति को दे देना, वापस लौटाना जिसका खो गया है या फिर चुरा दिया गया था। Or if in other words I say और अच्छे से आपको बताऊं, to get it back and get it back in a brand new way. और वापस आप पा लेते हो और एक अच्छे नए अवस्था में या नए तरीके से। Hallelujah. We would get it back in the name of Jesus. और आप जो है आपको मिल जाएगा, आपकी Whatever has been lost, whatever has been stolen, we will get it back in the name of और Jesus. देखिए, जो कुछ भी आपका चुराया गया है, जो भी खो गया है, परमेश्वर आपको देंगे। Get ready to be restituted. और आप जो है तैयार हो जाइए परमेश्वर से ले लेने के And if लिए। something has been lost, something has been stolen in your lives, और अगर आपकी जिंदगी में कुछ छुड़ाया गया है या फिर आपका खो गया है, restitution is on its way. और देखिए पुनर्स्थापना आपका भाग है। Hallelujah. The devil may have stolen something here, he may have robbed it from you. और देखिए, शत्रु ने जो है उस बातों को आपके पास से चोरी किया हुआ है। You know, may it be physically, he may have attacked you physically. और हो सकता है उसने जो है शारीरिक तौर पर आपको जो Or आपसे in your चुराया finances. है, या फिर आपके आर्थिक क्षेत्र You में। would have seen your finances being drying up. और आपने देखा होगा कि आपके आर्थिक क्षेत्र में आपका पैसा जो है मानो सूख सा गया है। You know, he would have stolen your marriage relationship. और आपका शादीशुदा जिंदगी, आपका जो है रिश्तों में जो है He हो would have सकता है stolen चुराया your है। peace, your joy, your self-respect, और आपकी शांति, आपका आनंद, आपका जो है स्वाभिमान उसने your चुराया dreams, होगा। your hopes for future would have been stolen और by him. आपके जो सपने थे, आपके जो भी आपकी यातनाएं थे, उसको चुराया But I होगा। want to encourage you this morning. लेकिन इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, It's not over yet. लेकिन अब खत्म नहीं हुआ है। Hallelujah. It's not over yet. और खत्म नहीं हुआ है। You know, the thief has been found and we will take it back from the Amen. devil और as God will restitute and restore us. आमेन। और देखिए, वो जो चोर है उसको पकड़ा दिया गया है या वो पकड़ गया है, और परमेश्वर जो है आपको पुनर्स्थापित करेंगे, आपको जो है लौटा देंगे जो आपका है। Hallelujah. Are we ready to take it back? क्या हम तैयार है उस चीजों को लेने If के you're लिए? ready, tell I'm ready to take it back. और अगर आप तैयार है तो कहिए, मैं तैयार हूँ लेने You know, के लिए। Job lost everything he had. और देखिए, अय्यूब जो है सारी बातों को He उसने lost खो his दिया। flocks, his children, his wealth, even in fact his health as well. और अपने बच्चों को, अपने भेड़ बकरियों को, इनफैक्ट उसने अपने जो है सेहत को भी खो And दिया। Satan took everything from him. और शत्रु ने जो है सब कुछ उसका ले लिया। But God restored it back. लेकिन परमेश्वर ने जो है Hallelujah. पुनर्स्थापना He किया। restored it back. और परमेश्वर ने लौटा दिया। You know, he gave him double for his trouble. और परमेश्वर ने जो है उसके संकट के लिए उसको Hallelujah. डबल दे You know, दिया। this morning what you have lost, और जो कुछ आपने खोया है, you would not only receive what you lost, but you will receive in abundance in the name of और Jesus. देखिए, जो आपने खोया है सिर्फ आप उसको ही नहीं पाएंगे, लेकिन बहुतायत को परमेश्वर से आप पाएंगे। Hallelujah. You and me will receive it in the name of और Jesus. आप और मैं बातों को ले लेंगे यीशु के नाम से। You know, the favor of God is on us. और परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पे मुझ पर है। Turn to somebody and say that favor of God is on you. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि कृपा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है, आप पर है। This season is a season of restitution and restoration. और ये ऋतु ऐसा है जो आपका जो है पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना होने का है। And we will not miss it. और हम जो है चूक नहीं जाएंगे। Hallelujah. We will not miss it. और हम नहीं चूकेंगे। You know, but we would receive it in the name of और हम Jesus. यीशु के नाम से हम पा लेंगे। Let's look at verse 17, Jeremiah chapter 17. और हम जो है यिर्मयाह का किताब 30वां अध्याय 17वां वाक्य देखेंगे। You know, the verse says that, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion, for whom no one cares. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम टुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता And I है। want us to look at the first part of this verse, और देखिए, मैं चाहता हूँ वो वाक्य के पहले भाग को आप which देखें। says, but I will restore you to health and heal your wounds. मैं तेरा इलाज कर
कर तेरे घाव को चंगा करूंगा। And the word of God says that he will restore and restitute health in the name of और Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे इलाज कर कर मैं तेरे घाव को क्या है उसको भर दूंगा। If you're somebody who's struggling in your health, और अगर आप ऐसे हैं जो आपके सेहत में आप may it जूझ be रहे हैं, physically, mentally, or spiritually, और हो सकता है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, and you're thinking that this wound would never heal, और आपको ऐसे लगता है मानो ये कभी घाव भरने वाला this नहीं है, wound is going to last forever. और ये घाव जो है मानो कभी नहीं ठीक There are no होगा, chances for it to get healed. और ये इस यहाँ पर कोई जो है चांस ही नहीं है कि वो But the ठीक word हो of God जाए। says that he will restore you and he will heal you in the name of Amen. Jesus. यहाँ पर वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घाव को मैं भरूंगा, मैं चंगा करूंगा, Hallelujah, he is going to heal us. और वो हमें चंगाई करेंगे। We would not go back as the one who carried that wounds, but we would go one who's been healed by God, who's been restored by God, who has been restituted by God. और देखिए हम जो है ऐसे ही नहीं लौटेंगे कि घाव में घाव, घाव में घाव लेकर हुए, लेकिन हम ऐसे लौटेंगे जिसको परमेश्वर इलाज करता है, जिसका घाव प्रभु चंगा करता है। This morning I want to focus on the word heal. और इस सवेरे के वक्त में जो चंगा करना है उस बात पर मैं आपके सामने बातों We को all लाना know चाहता the हूं। meaning of word heal. और हम सभी लोग जानते हैं चंगाई का मतलब क्या है। It means that a sickness is restoring back to normal. और इसका मतलब ये है कि जो बीमारी थी, जो अवस्था थी, वो वापस जो है सामान्य रूप से सेहत May वापस it be आती है। any sickness. और कोई भी क्यों ना हो बीमारी। Healing means that it restoring back to normal. और देखिए अगर कोई भी बीमारी क्यों ना हो तो उसका मतलब है, हीलिंग का मतलब है कि वापस सामान्य स्वस्थता में आना। However, this morning I want to share something which the Lord spoke to me. और इस सवेरे के वक्त प्रभु ने जो मुझे हृदय में डाला है वो आपके सामने लाना चाहता What are the हूं। areas where God is going to bring that restitution from this word heal? और कौन से ऐसे जो है हमारे जीवनों के क्षेत्र जहां पर परमेश्वर उस चंगाई को लाना चाहता There है। are 4 things. और 4 बातों को। The first thing is that He will bring restitution in our hope. और देखिए पहली बात परमेश्वर जो है पुनः स्थापित करेंगे हमारी आशा में। The people of Israel may have lost hope. और देखिए यहाँ पर इजरायली लोगों ने अपनी आशा खो दी। They were into exile, they were into captivity, they don't know when they would be freed, but God says that I am going to restitute hope in the name of और Jesus. देखिए यहाँ पे इजरायली जो है बंधुआई में थे, कठिनाई में थे, तकलीफ में थे, लेकिन प्रभु यहाँ पर वचन लाते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। If you're someone who is thinking that there is no hope in your life, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपको लगता है आपके जीवन में if कोई you're आशा thinking नहीं that है, nothing good can happen in your अगर life, आपको लगता है मेरे जीवन में कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती you know, है, God wants to say that He is going to restitute hope this morning in the name और of इस Jesus. सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपकी उस आशा को लौटाते You know, हैं। when Lazarus died, और देखिए जब लाजरस की मृत्यु हुई people had lost hope. और लोगों ने जो है अपनी आशा खो दी थी, You know, Martha, who knew Jesus Christ, और मार्ता जो यीशु को भली भांति जानती थी, you know what does she says? और वो क्या कहती You है, know, she has seen all the miracles. और उसने सारे प्रभु के आश्चर्य कामों को देखा था। You know, but we open that place, John chapter 11. और अगर हम यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय देखेंगे, You know, let's look at that place. John chapter 11 verse 39. और हम जो है यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 39 वाक्य देखेंगे। Okay, it says, from verse 38, Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Verse 39 says, take away the stone, he said. Now this is what Martha is saying. But Lord, the sister of the dead man, by the time there is a bad odor, for he has been there 4 days. और देखिए मैं 38 वाक्य से पढ़ रही हूँ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए Hallelujah. हैं। This is Martha who is saying और देखिए ये मार्ता जो है यीशु से that कहती it's been है, 4 days. और 4 दिन हो गए हैं, There would be a bad odor which would be coming और out. बहुत बदबू
प्रभु आती होगी। Oh no, she had lost hope that Jesus can heal Lazarus, or Jesus can revive Lazarus. और देखिए यहाँ पर वो पूरी आशा खो दी थी उसने कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वापस लाजरस को जिला सकते हैं। You know, but Jesus says, और यीशु वहाँ पर कहते हैं, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of और God? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को You know, you देखेगी। may have been lost hope, और आपने हो सकता है आपकी महिमा को आपकी जो है आशा को but खोया God है। says that, do you not believe? लेकिन इस सवेरे के वक्त प्रभु कहते हैं, क्या आप विश्वास नहीं If you करते? believe, you will see the glory of God. अगर आप परमेश्वर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर If की you महिमा को believe, you will देखेंगे। see that hope getting restituted in your और life. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप उस आशा को वापस You know, when लौटते हुए Jesus देखेंगे। called out Lazarus, और जब यीशु ने जो है लाजरस को बुलाया, Lazarus, who was dead, walked alive from the tomb. और देखिए जो मरा हुआ था, मृतक था, वो जो है चलकर उस कब्र में से बाहर There was निकल no आया। possibility of him to be alive. और देखिए कोई वहां पर आशा नहीं थी, No one संभावना would have imagined, no one would have thought about it. और वहां पे कोई संभावना नहीं थी कि वो वहां पर जिंदा हो जाए। A किसी ने man सोचा buried नहीं था। for 4 days can walk out alive. और देखिए एक मृतक जो है 4 दिन हुआ है कब्र में पड़ा है, वो जिंदा आया है चलकर बाहर। But God is a God of लेकिन restoration. हमारे परमेश्वर पुनर्स्थापना के In the परमेश्वर midst है। of that hopeless situation, और हर एक आशाहीन स्थितियों में God brought hope back in Martha's life, in Mary's life, and in the people who were witnessing that thing. और देखिए वहां पर परमेश्वर ने उस आशा को वापस लेकर आए, मार्था के, मरियम के और सारे उन लोगों के जीवन You know, में। this morning God says, और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे nothing कहते is हैं, impossible for Him. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं If है। you're hopeless for your future, अगर आप जो है आपके भविष्य को लेकर if you're आशा hopeless छोड़ दिए, regarding your finances, आपके आर्थिक क्षेत्र को लेकर, आप जो है, regarding your relationship, आपके रिश्तों को लेकर, God will restitute hope in the name of लेकिन Jesus. परमेश्वर जो है उस आशा को लौटा देंगे You know, आपको। when He says that I am going to heal your और wounds, जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घाव को भरने वाला हूँ, चंगा करने वाला I'm हूँ, going to restore your health. और मैं तुम्हारे हेल्थ को जो है रेस्टोर करूंगा, पुनर्स्थापित He's saying करूंगा। that I'm going to restitute your hope in the name of और जब Jesus. परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हारी आशा को मैं पुनः लौटा दूंगा, That wound would never last in the name of और Jesus देखिए Christ. वो घाव जो है वो वहां पर बने नहीं रहेगा यीशु के नाम Because से, hope of God is in us. क्योंकि परमेश्वर की आशा आप में मुझ पर है, And मुझ it में will be है। restituted in the name of और Jesus. परमेश्वर ही लौटा देंगे यीशु के नाम से। And a second thing which the Lord wants to speak this morning. और दूसरी बात परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहते You know, हैं, He is going to bring the restitution in our encounter with God. और परमेश्वर के साथ जो हमारा मुखभेड़ है उसमें परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर रहे हैं। You know, there are people who have lost the encounter with Him. और देखिए लोगों ने जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ मुखभेड़ जो है I don't know who किया you है। are, but God is speaking to somebody और मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन कोई है who were having an encounter with Him previously, but somewhere that encounter has been lost. और पहले जो है आपका मुखभेड़ प्रभु के साथ होता था, लेकिन अब जो है उस तरह से नहीं हो रहा It's है। been a long period that you did not had an encounter with Him. और बहुत समय निकल गया है, आपका मुखभेड़ जो है परमेश्वर के साथ नहीं It's हुआ a long है। time that you have not experienced the hand of God in your life. और काफी समय हो गया है आपने परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में नहीं पाया You know, है। you may be feeling that emptiness within you. और आपके अंदर आप जो है मानो खालीपन सा महसूस कर But रहे God हैं। wants to say that get ready. लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप तैयार हो Get जाए, ready. आप तैयार हो जाए, Because He is going to restitute that encounter in the name of क्योंकि Jesus. परमेश्वर जो है मुखभेड़ जो है आपके जीवन में पुनर्स्थापित You कर would be रहे soon हैं। experiencing the encounter of God in your lives in the और name of जल्दी आप Jesus. जो है परमेश्वर की उस पुनर्स्थापना को और मुखभेड़ को जो है आप अपने जीवन में महसूस You know, the करेंगे। disciples were with Jesus and they experienced the supernatural hand of God every day of their lives. और देखिए शिष्य जो है एक समय में उनका जो है वो अलौकिकपन को, उस अनुभव को वो महसूस कर You know how रहे when थे। Jesus was crucified, they ran helter-skelter. और लेकिन जब यीशु को क्रूसित किया गया वो यहाँ वहाँ भागने लगे। You know, the enemy tried to steal that encounter with them. और देखिए शत्रु ने प्रयास किया कि उनका वो मुखभेड़ यीशु के साथ जो है चुरा ले। You know, when Jesus was crucified and Jesus was died, they were once again depressed. और देखिए जब यीशु मसीह जो है उनको क्रूसित किया गया, फिर एक बार शिष्य जो है निराश हो They once again came in that fear. और फिर एक बार वो जो है
भय के उस चपेट में आ गए। Hallelujah. But once again they experienced the encounter with Jesus लेकिन Christ. फिर एक बार जो है वहां पर यीशु का जो है मुखभेड़ उन्होंने अनुभव You know, किया। when they went for fishing, they had an encounter with और Jesus. देखिए जब वो वापस जो है मच्छियां पकड़ने गए तो वापस परमेश्वर की मुखभेड़ को उन्होंने अनुभव Hallelujah. किया। This morning God wants to say that you will once again receive that encounter with Him. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि फिर एक बार आप वो परमेश्वर का मुखभेड़ को अनुभव करोगे। That encounter which is not happening. और जो मुखभेड़ आपका परमेश्वर के साथ नहीं हो रहा Because है, of that, you may be going into fear. और हो सकता है उस कारण जो है आप भय की अवस्था You may be में जा feeling रहे that हैं। emptiness within you. और आपके अंदर मानो खालीसापन आया You may है। be feeling depressed. और आपके अंदर मानो निराशा आपको झपेट लिया है। But God says that once again I am going to restitute that लेकिन encounter. परमेश्वर आपसे कहना चाहता है फिर एक बार मैं उसे लौटा दूंगा उस मुखभेड़ की You know, when अवस्था the को। disciples had an encounter with Jesus, और जब यीशु मसीह का मुखभेड़ इन शिष्यों के when साथ that वापस restitution हुआ, happened that day, वापस जो है वहां पर पुनर्स्थापना हुआ their life was transformed. और देखिए उनकी जिंदगियां बदल गई You know, they were never the same. और वे वापस फिर एक वैसे नहीं रहे। You know, this morning God says that encounter is going to happen in your life, which will change your life, which will transform your life, which will transform the situation, the circumstances of your life in the name of और Jesus. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपसे मुझसे कहना चाहता है फिर एक बार प्रभु जो है मुखभेड़ आपको देंगे और जब ये मुखभेड़ होगा तो आपकी स्थितियां, आपके जीवन, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। Hallelujah. When He says that He is going to heal you, और जब परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको चंगाई करेंगे, He is not only going to restitute your hope, but He's also going to restitute your encounter with God in the name of और Jesus. जब वो आपको चंगा करते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि ना सिर्फ वो आपकी आशा को पुनर्स्थापित करते हैं लेकिन आपकी मुखभेड़, आपके परमेश्वर के संबंध को वापस वो पुनर्स्थापित करते Hallelujah. हैं। The first thing is that He is going to bring back the restitution in our hope. पहली बात जो है हमारी आशा में वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं, You हम know, लौटा देंगे। that hope which was stolen by the enemy. और जो आशा शत्रु ने जो है चुरा लिया था You know, He is going to restitute it back in our और lives. वापस वो लौटा देंगे वो आशा हमारे Second जिंदगी thing में। is that He is going to bring back that encounter with Him in the name of और Jesus. दूसरी बात हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ जो मुख भेड़ वाला संबंध है उसे वापस जो है परमेश्वर पुनर्स्थापित And the करेंगे। third thing which the Lord और says, तीसरी बात, you know, this is for somebody specifically or someone who is serving God. और ये जो है विशेष कर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की सेवकाई में है। You know, God says that you are chosen by Him and you are appointed by Him. और परमेश्वर आपसे कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, उन्होंने आपको नियुक्त किया है God has filled you with an anointing. और उन्होंने आपको जो है अभिषिक्त किया है। However, somewhere, due to some things, you have lost that anointing. लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से वो अभिषेक मानो खो सा गया है Or that anointing has been stagnant in your life. और हो सकता है आपकी जिंदगी में ये अभिषेक जो है मानो स्थायी You सा have हो not गया है seen the growth in your anointing. और आपने उस अभिषेक में बढ़त को नहीं देखा And है। the word of God says that each morning He fills us with new and fresh anointing. और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर सवेरे जो है वो नए वो ताजे अभिषेक से हमें भरता है। You know, however, the infilling of that anointing is not happening और in your life. देखिए वो जो अभिषेक का भरना हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं मानो खो सा गया है। But God wants to say this morning, लेकिन सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे मुझसे the कहता time है has come to restitute your anointing in the name of Jesus. समय आ गया है कि परमेश्वर आपको वापस वो अभिषेक से भरेंगे Hallelujah. He is going to restitute that anointing back in your और lives. आपके जिंदगी में उस अभिषेक के बौछार को आपके जीवन में करने वाले You know, हैं। Israel was carrying an anointing. और देखिए इज़राइल एक अभिषेक को लेकर चल रहा था However, because of what all things they have done, और जो कुछ भी उन्होंने किया that anointing was lost. और क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के विरुद्ध था उन बातों को किया वो अभिषेक मानो उन्होंने खो दिया। But in Jeremiah chapter 30, once again God says लेकिन वापस 30वें अध्याय में that यिर्मयाह I के प्रभु will कहते heal हैं you and restitute that anointing in the name of कि Jesus. मैं तुम्हें इलाज करूंगा, तुम्हारे घाव को भरूंगा और तुम्हें वापस लौटा He is दूंगा। going to restore back that anointing in Israel in the name of और Jesus. परमेश्वर जो है इज़राइल में अपने लोगों में जो है वापस वो अभिषेक को लौटाते हैं। Hallelujah. You and me are called Israel. और देखिए आप और मैं इज़राइल करके परमेश्वर आपको बुलाता You है and me carry an anointing. और आप और मैं एक अभिषेक को लेकर चलने An वाले लोग anointing हैं of God which has been filled by Him. और जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है। If this morning, if you feel that your anointing has been stagnant, और आपको ऐसे लगता है मानो आपका अभिषेक स्थायी हो गया this है morning, if you're feeling that my anointing is not growing, और आपको ऐसे लगता है
मेरा अभिषेक बढ़ नहीं रहा, or मैं your बढ़ नहीं anointing रहा has हूँ, been lost. और कहीं ना कहीं खो सा गया है। Restitution is on its way in the name of Jesus. और जो पुनर्स्थापना जो है वो पुनः भरना जो है आपका भाग है। यीशु के नाम Samson, से। who was called and chosen by God, और देखिए सैमसन या शिमशोन जिसको परमेश्वर ने चुना था, he lost his anointing when he went against God. और जब उसने जो है परमेश्वर के विरुद्ध गया, उसने जो है वो अभिषेक को खो दिया। There would be something which you would have done against God, the reason because you have lost your anointing. और देखिए हो सकता है आपने कुछ तो प्रभु के विरुद्ध में किया है जिसके वजह से वो अभिषेक जो है खो दिया गया है आपने। When Samson lost the और anointing, देखिए जब शिमशोन ने उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक को खो दिया, he was captured and he was tortured. और देखिए उसको जो है बंदी गृह में डाला गया और उसको काफी ताड़नाएं दी You गई। may be feeling the same way. और हो सकता है आपको भी ऐसे लगता होगा, You may be feeling that torture. और आपको जो है ये सताव का अनुभव होता होगा। It may be the reason because you have lost that anointing. और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने मानो अभिषेक को खो दिया है। But when he prayed to God, लेकिन फिर बाद में शिमशोन ने जब प्रार्थना की, his anointing was restituted. और उसका जो अभिषेक है परमेश्वर ने वापस उसे दिया। This morning, if you and me come before to God in prayer, और इस सवेरे के वक्त अगर आप प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख दीनता की अवस्था में आते हैं, God's anointing would be once again restored in our और lives. परमेश्वर का अभिषेक जो है फिर एक बार प्रभु हमें लौटा देंगे, हमें पुनः स्थापित करेंगे। The word says that the number of Philistines killed that day was higher than the number he killed when he was alive. और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो जिंदा था तब से अधिक, जब वो मर गया उससे अधिक जो है उसने उस फिलिस्तियों को मार गिराया। When God is going to restitute you, और जब परमेश्वर आपको लौटा देंगे, He is not going to restitute in the same measure, but He is going to restitute in a higher measure, in a greater measure, in the name of Jesus. देखिए परमेश्वर जब आपको लौटा देंगे वो अभिषेक से भरेंगे, तो परमेश्वर जो है जो पहला था उससे अधिक से आपको भरेंगे। Each one who's been listening to me understand this. You and me have been called by God. You and me have been chosen by God. और जो कोई मुझे सुन रहे हैं इस बात को आप जान लीजिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। So get ready for that anointing to be restituted. और इसलिए आप तैयार हो जाइए उस अभिषेक से फिर एक बार भरने के So when लिए। God is saying that I'm going to heal you, और इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई करते He's not हैं। only going to restitute our hope, our encounter with God, but He's also going to restitute our anointing in the name of Jesus. और देखिए वो सिर्फ जो है आपकी आशा को, आपके जो है मुखभेड़ या संबंध परमेश्वर के साथ उसको ही नहीं लौटा देंगे, लेकिन साथ ही साथ उस अभिषेक से आपको भरने वाले We would हैं। never lack anointing in the और name आप of Jesus. कभी भी जो है अभिषेक की घटी को महसूस न करेंगे यीशु के नाम से। Finally, what God wants to say, the fourth thing, और चौथी और आखिरी बात जो परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहते हैं, He says that He is going to heal our wounds. और परमेश्वर कहते हैं हमारे घावों को वो जो है चंगाई करेंगे, इलाज करेंगे। Wounds not only bleeds blood. और देखिए आपको जानना होगा कि घाव में से सिर्फ लहू नहीं बहता, But there are some wounds which bleeds bitterness. लेकिन जो कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जहां पर कड़वाहट जो है निकलता है। Some wounds bleeds anger, bleeds jealousy. और कुछ घाव जो है वहां पर ईर्ष्या होती है, वहां पर जो है क्रोध आता है। Some wounds bleeds hatred, unforgiveness. और कुछ घाव जो है वहां पर कड़वाहट होता है, वहां पे नफरत होता है। The result of such wounds और ऐसे घावों का जो परिणाम होता है, leads people to slavery and under the power of sin. और देखिए उसका परिणाम फिर जो है उसकी अवस्था जो है फिर उसे दासत्व में जो है और पाप की अवस्था में ले डूबता है। People of Israel were in captivity. और देखिए इजरायली लोग जो है एक बंधुआई में थे। And when someone is in captivity, they lose their liberty to speak. और देखिए जब कोई बंधुआई में होता है तो वो अपने बोलने का अधिकार खो देता है। They lose their liberty to do their will. और वो फिर अधिकार खो देता है अपनी इच्छा, स्व इच्छा को करने के They are लिए। like a bondage people who have to do what their masters tell them to do. और फिर वे लोग, इस बंधुआई के लोग इस अवस्था में हो जाते हैं कि जो उनके जो है मालिक कहता है, स्वामी कहता है, वही उनको करना है। If you are having such kind of wounds in your life, और अगर आपकी जिंदगी में मानो ऐसे प्रकार के घाव है, which is leading you to slavery, which is leading you to the power of sin, और जो आपको जो है उस बंधुआई की अवस्था में, उस दासत्व की अवस्था में, पाप की अवस्था
में ले जा रहे which हैं is leading to bondage of sin and death. और जो आपको जो है ऐसी बंधुआई की अवस्था में लेके जा रहा है जो पाप और मृत्यु की अवस्था है। This morning he wants to say और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे that मुझे he is कहता है going to bring back that restitution in your liberty in the name of और Jesus. परमेश्वर आपसे कहता है वो आपको लौटा लेंगे या फिर वापस आपको लेकर आएंगे और वो आजादी को आप You and me are not called to be a captive one, और आपको मुझे दासत्व में रहने के लिए नहीं बुलाया but है you and me have been called to be free. लेकिन आपको मुझे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। Liberty is our portion. स्वतंत्रता आपका मेरा भाग God है। is going to heal those wounds in the name of और Jesus. परमेश्वर उस घाव को The चंगाई wounds which करेगा। is carrying bitterness, the wounds which is bleeding, unforgiveness or hatred or wrath or anger. और जो घाव आपके अंदर है और वो घाव जो है आपको कड़वाहट आपको जो है नफरत की ओर जलन की ओर इत्यादि चीजों की ओर लेकर जा रहा He is है going to heal that in the name of और Jesus. परमेश्वर आपको चंगाई He is करेगा going to give you liberty once again. और फिर एक बार परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे You may be feeling that you are under the clutch of the enemy. और आपको ऐसा लगता होगा कि आप शत्रु के उस दासत्व में हैं But God is going to restitute that liberty in the name of लेकिन Jesus. परमेश्वर आपको जो है पुनः स्थापित करेंगे यीशु के नाम से We have heard these famous words of Patrick Henry. और आपने जो है ये पैट्रिक हेनरी के बातों को सुना होगा Give me liberty or give me death. और वो इस प्रकार से कहता है कि मुझे या फिर आजादी दो या फिर मुझे मृत्यु दो And a famous American slogan during the time of the और independence. देखिए उनके जो स्वतंत्र के समय में अमेरिकी लोगों का ये फेमस स्लोगन था Give me liberty or give me death. या फिर हमें आजादी दो या फिर हमें मृत्यु दो For Henry it was liberty or death. और हेनरी जो ये श्रीमान जो है उनके लिए आजादी या फिर मृत्यु थी For Jesus Christ it was liberty by death. लेकिन यीशु मसीह के लिए ये आजादी अपनी मृत्यु से ही था The death and the resurrection of Jesus Christ set us free. और देखिए यीशु के मृत्यु और उनका जो रेजरेक्शन है पुनरुत्थान है उसमें ही हमारी Galatians आजादी chapter है। 5 verse 1 says that it is for freedom that Christ has set us free. और देखिए गलातियों का किताब 5वां अध्याय जो है पहला वाक्य 13वां वाक्य कहता है First one it says it is for freedom that Christ has set us माफ free. कीजिएगा गलातियों का किताब 5वां अध्याय पहला वाक्य कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है Hallelujah. It is for freedom that God has set us free. It is for liberty that we have been set free. और देखिए स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे स्वतंत्र किया है Jeremiah chapter 30 verse 8 says, और यिर्मयाह का किताब 30वां अध्याय 8वां वाक्य कहता है In that day declares the Lord Almighty, और उस दिन परमेश्वर इस तरह से कहते हैं I will break the yoke of their necks and will tear off their bonds. No longer will foreigners enslave them. और यहाँ पर वचन कहता है 30वें अध्याय 18वें वाक्य यहोवा कहता है मैं याकूब के 38. माफ कीजिएगा 30 का 8वां वाक्य सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेसी फिर उनमें अपनी सेवा न कर Hallelujah. He is going to break every yoke of the enemy in our lives in the name of Jesus. परमेश्वर हर एक उस जुए को जो शत्रु ने बांध कर रखा है उस गर्दन And पर He is से going तोड़ to set देंगे। us free. और परमेश्वर हमें स्वतंत्र Liberty करेंगे। is our portion. और स्वतंत्रता आपका मेरा No भाग है। longer would foreigners enslave us. और जो परदेसी है हमारे ऊपर जो है बंधुआई नहीं करेंगे No one, something which doesn't belongs to God will not slave us. और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसमें हम बंधुआई नहीं रहेंगे But we would be free in the name of लेकिन Jesus. हम स्वतंत्र रहेंगे Because God has स्वतंत्र set हैं। us free. He has called us free. और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है हम स्वतंत्र ही रहेंगे Hallelujah. This morning God wants to say that when He's going to heal you, और जब परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको चंगा करते हैं the wounds He's going to heal. और जब वो कहते हैं उस घाव को वो भरने वाले हैं इलाज He is करेंगे going to restitute that liberty in the name of और Jesus. परमेश्वर जो है उस आजादी को उस स्वतंत्रता को आपको देंगे यीशु के So नाम this से। morning are we ready to be healed? लेकिन इस सवेरे के वक्त क्या हम तैयार हैं चंगाई को पाने God के is लिए the God who would restore and heal us in the name of और Jesus. परमेश्वर जो है वो तैयार है वो पुनर्स्थापित के परमेश्वर है जो हमें चंगाई करने के लिए तत्पर है Your hope is going to be restituted. और आपकी आशा जो है लौटने वाली है Your encounter with God is going to be restituted. परमेश्वर के साथ आपका संबंध आपका मुख भेंट जो है वो Your वापस anointing पुनर्स्थापित and your होने वाला है। liberty would be restituted in आपका the name of अभिषेक, आपकी Jesus. स्वतंत्रता फिर
एक बार परमेश्वर आपको लौटा रहे And हैं। also this morning, can we pray? क्या इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना कर Can सकते we all हैं? rise on our feet? क्या हम खड़े हो सकते हैं? You know, he says that he is going to restitute and restore us. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं वो आपको लौटा देंगे। No वो more आपको we would be पुनः carrying संतुष्ट that wounds. और हम वापस जो है इन घाव को जो है लेकर नहीं चलेंगे। No more we would be unhealthy in our physical, in our mental, in our spiritual. और फिर जो है अस्वस्थता या फिर बीमारी की अवस्था में हम नहीं रहेंगे, आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। But he is going to heal us. लेकिन वो हमें चंगाई करते This हैं। morning, can we close our eyes? Can we pray? और इस सवेरे के वक्त क्या हम अपने आंखों को मूंद You know, सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। every yoke of the enemy is been broken in the name of Jesus. और हर एक शत्रु के उस गर्दन में जो लगाया है उसको तोड़ा है परमेश्वर। This morning, I want to declare hope in your life. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर की आशा को मैं आपके सामने If you're आपके somebody जीवन में who's प्रकट experiencing करता हूं। hopelessness, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप आशाहीन God हैं, is restituting that hope. और परमेश्वर आपके जीवन में उस आशा को God is लाता है। restoring that hope. और परमेश्वर आपके जीवन में He उस is आशा bringing को लाता है। bringing back that hope in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस आशा को लाता है। Oh, you are thinking about your future. और आप आपके जो है भविष्य के You are बारे में thinking सोचते about your हैं। relationship. आप आपके रिश्तों संबंधों के You बारे are में thinking what's going to happen next. आप सोचते हैं अगला क्या होगा। There is no hope. और आप सोचते हैं कोई आशा नहीं है। He is going to restitute that hope. लेकिन परमेश्वर आपको वो आशा को लौटा Believe it in the name of और Jesus. आप विश्वास कीजिए यीशु के नाम You से। will see the glory of God और आप manifesting in your परमेश्वर lives. की महिमा को आपकी जिंदगी में देखोगे। Oh, can we lift up our voices and क्या pray? अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना Lift कर up your सकते voices हैं? and pray. अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना करें। Oh, yes, Jesus. Restitution, restoration is your और portion. पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण लौटा देना। Take it in the name of Jesus और Christ. आप ले लीजिएगा यीशु के नाम से। Take it back. आप ले लीजिए। The things which had been stolen from you. और जो आपके पास से चुराई दी गई It है। may be your peace. joy. और हो सकता है आपकी शांति, आपका The आनंद। time has come for us to take it और back. समय आ गया है कि आप उसे वापस ले। Take it back from the enemy. आप वो शत्रु से आप ले लीजिए। Oh, yakababa sikoro, kokaba sikakebe shikoro. Odikekebe sakaba sokobo shikoro. Pray for that encounter with और आप God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, फिर एक बार उस Tell मुठभेड़ him, God, के I want लिए। to have that supernatural encounter with you. और परमेश्वर से कहे वो वापस प्रभु मुठभेड़ हो। That आगे life बढ़ने transforming दीजिए। day of life, every moment of your life. और आपकी जिंदगी के हर पल में आप उस घाव को लेकर And you will घूम be रहे thinking हैं। that God, when I'm going to get healed, और आप ऐसे परमेश्वर की ओर देखकर कहते हैं, कब मेरी चंगाई होगी प्रभु। you are having an encounter with God this moment. और इस सवेरे के वक्त आपका मुठभेड़ प्रभु के साथ हो रहा This है। moment you are having an encounter with ये Him. देखिए इस सवेरे के वक्त आपका मुठभेड़ प्रभु And के God साथ is हो रहा healing है। you this morning. और परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। Oh, if you are somebody who is unhealthy, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्वस्थ है। and receive that encounter, receive that healing in the name of और आप Jesus. परमेश्वर की चंगाई को आप लीजिए यीशु के नाम से। Oh, rikekeroko kabasike kebesiko boshikoro. Oh, rikekebasakabasako boshikoro. You know, the anointing of healing is in our midst. और देखिए परमेश्वर का अभिषेक जो है चंगाई का हमारे बीच में है। The anointing of His healing is in our और midst. परमेश्वर की चंगाई का अभिषेक हमारे बीच Oh, में है। if you are somebody who's having that pain in your heart, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हृदय में मानो चोट है। it's like a pin piercing your heart. और मानो ऐसा हो रहा है जैसे कोई जो है पिन को लेकर छुपा रहा है। You know, God is healing you. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। God is healing you. परमेश्वर आपको चंगा कर That रहा pain है। is not your portion. और वो दर्द आपका भाग नहीं है। You know, healing is your और portion. चंगाई आपका भाग है। God is removing that pain in your और lives. परमेश्वर उस दर्द को आपकी जिंदगी से निकाल You are healed. That was God आप says. चंगा हो गए हो। परमेश्वर Receive कहते it. हैं, Receive it in the name of आपकी चंगाई Jesus. को ले लीजिए यीशु के Oh, नाम से। rikerekokabasakabashikoro. An encounter with Him this और morning. परमेश्वर के मुखभेड़ को Tell the Lord, I want to have that encounter this morning. परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं फिर एक बार उस मुखभेड़ को चाहता हूँ No, प्रभु। there's somebody who's having a pain in your leg, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पैर में दर्द है। in your right leg. और आपके दाहिने पैर में दर्द है। You know, below your knee. और आपके जो है घुटने के नीचे आपको दर्द है। You know, you're experiencing that pain.
और आपको दर्द हो रहा है You know, you're not able to walk properly. और आप जो है सही रीति से चल नहीं पा रहे हैं You know, God is healing you और this morning. परमेश्वर आपको चंगाई कर रहे हैं। Receive that healing in the आपकी name of चंगाई को आप Jesus. यीशु के नाम से ले लीजिए। Oh, rikera kokobasi kabashi kokobashiko. Oh, rakakabasi kabashikoro. You know, an encounter with God is happening. और परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हो रहा है In the spirit, the encounter with God is happening. और आत्मा में जो है मुठभेड़ हो And रहा है। God is spiritually filling you. और परमेश्वर आत्मिक तौर से आपको He's filling that anointing. परमेश्वर आपको He's restituting that anointing back in your lives. अभिषेक को लौटा रहा You know, है। come back to God at what God और says. परमेश्वर कहता है फिर एक बार लौट आओ मेरे If you're पास। somebody who's far away from God, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए if you're हैं, somebody who are walking in that anointing, but somewhere you have lost that anointing, God is restoring it back in the name of Jesus. और आप ऐसे व्यक्ति थे तो एक समय पर परमेश्वर के साथ चल रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हट गए हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं फिर एक बार लौट There's a आए। plan and there's a purpose for your life. क्योंकि परमेश्वर आपको वापस भरेंगे। परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में है You know, He's asking you to come back. और परमेश्वर आपसे कहते हैं फिर एक बार लौट He's आ। asking you to come और back. परमेश्वर कह रहा लौट आ And He will fill you. और परमेश्वर आपको भरेंगे He will fill you. He will transform you. और परमेश्वर आपको भरेंगे। परमेश्वर आपको He will परिवर्तित set you करेंगे free. और आपको आजाद करेंगे, You would स्वतंत्र not be in the करेंगे yoke of the enemy, और आप जो है शत्रु के उस जुए में नहीं रहोगे। but you would walk freely and you will do the work of God freely in the name of Jesus. लेकिन आप परमेश्वर के काम को स्वतंत्र रीति से जो है करने पाओगे। Come on, can we pray? क्या आप प्रार्थना कर सकते If हैं? you're one who's under the yoke of the enemy, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उस शत्रु के उस under जुए that में हैं। clutch of sin, under that clutch of guilt, और उस पाप और उस दोष के उस जुए में आप बंधे हुए हैं। God has set you free. परमेश्वर ने आपको आजाद किया God है। has set you free. परमेश्वर ने आपको He आजाद has किया है। restituted that liberty. परमेश्वर ने उस Receive it in your life in the name of और उस Jesus. स्वतंत्रता को परमेश्वर की ओर से ले लीजिए। Oh, rikero kokobasi kekero kokobasi karo. Oh, dikekebasi kabashi karo. There's somebody who's feeling that they have been tied up. और किसी को ऐसा लगता है मानो उनको बांध दिया गया है You know, they are not able to move. और उनको ऐसा लगता है वो हिल भी नहीं You know, सकते their hands are tied, their legs are tied, their tongue is tied. और उनको ऐसा लगता है उनकी जबान, उनके हाथ, उनके पैर मानो बांधे गए हैं। God is releasing that in the name of Jesus. परमेश्वर जो है उस जुए को तोड़ रहा है यीशु के He's नाम से। releasing it in the name of Jesus. परमेश्वर उसे तोड़ रहा है। Receive it in your life. आप ले लीजिएगा यीशु के Receive नाम it in से। your life. आप ले लीजिएगा यीशु के Oh, नाम से। rikekero kokobasi kekera kakabasa koboshi koro. Oh, yes, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for this beautiful morning, oh Lord. परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। Lord, you're a God of restoration. You're a God of restitution, oh Lord. परमेश्वर आप पुनर्स्थापना करने वाले, पुनर्निर्माण करने वाले, लौटा देने वाले परमेश्वर And you're a हैं। God who heals us, oh और Lord, आप Master. हमारे परमेश्वर है जो हमें चंगाई देते हैं। And when you heal us, और जब आप हमें चंगा करते हैं we have that peace and joy in our life, oh और Lord, हमारे Master. अंदर फिर वो शांति, वो आनंद होता है When that परमेश्वर। wounds are healed, oh Lord, और जब हमारे घाव भरते हैं, चंगाई होते हैं प्रभु, those wounds will never be our portion in the name of और Jesus. वो घाव फिर एक बार हमारा भाग न होगा यीशु के नाम से। Father, we thank you, Lord. We bless your name. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको Lord, we सराहते would be हैं। the one who would be having a daily encounter with you. हम ऐसे लोग होंगे जो रोज पता परमेश्वर आपके साथ मुखभेड़ हमारा Your people होगा। would be receiving that fresh anointing every day of their lives in the name और of आपके Jesus. लोग ऐसे होंगे जो हमेशा परमेश्वर उस अभिषेकता से अभिषेक को पाएंगे प्रभु। Father God, we thank you, प्रभु Lord. हम आपको धन्यवाद We देते bless your हैं, name, O Lord हम Jesus. आपको सराहते हैं प्रभु। Our hope will never lost in the name of हमारी Jesus. आशा फिर कभी न टूटेगी प्रभु। You know, that hope would be an everlasting hope in our lives. और हमारी आशा जो आपसे आती है वो हम अनंत काल की है परमेश्वर। We give you all the glory and honor, O हम Lord. सारा सराधन आपको देते We हैं। thank you, Lord Master. आपको धन्यवाद देते हैं In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से In हम Jesus' प्रार्थना name we करते pray. हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। Hallelujah. आमीन। You know, as Pastor was speaking this morning, जैसे पासवान आज की सुबह बात कर रहे थे, I was reminded of Matthew chapter 18 once again. मुझे जो है मत्ती किताब उसका 18वां अध्याय याद दिला रहे थे। You know, where a ruler comes to Jesus and he says, good master, good teacher. जब वो अधिकारी यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि एक अच्छा शिक्षक, But then Jesus responds and says, why do you call me good?
लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे क्यों भला कहते हो, Because there's no one good except the Father. क्योंकि सिर्फ पिता भला है और कोई भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। It's because God is so good to you and me this morning once again. क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह फिर से बहुत ही अच्छे हैं आपके और मेरे लिए। Truly, Jesus was right. There's no one good except the Father. सच में यीशु मसीह सही थे कि पिता के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, Because of His goodness and love towards you and me, क्योंकि उनकी जो भलाई है, उनका जो प्रेम हमारे प्रति है। He specifically spoke of restitution and restoration. I'm receiving it for myself this morning. उन्होंने उस पुनर्स्थापन के बारे में बात की और मैं इस बात पर आज की सुबह विश्वास करती हूँ। You know, I never thought that healing of wounds would be also healing us from hatred, anger, and wrath. You know, that is so profound, it was so beautiful. I mean, if anything can speak so loudly, it has to be the word of God. मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि घाव का चंगा होना इस बात को भी दर्शाता है कि हमारी नफरत चंगी हो जाती है, हमारे अंदर जो कड़वाहट होती है वो चंगी हो जाती है। Hallelujah. आमेन, If you are हालेलुया। blessed, let's give it up for Jesus this morning. You know, a loud clap offering for Him. अगर आप Thanking God सचमुच alone. आशीषित हुए हैं तो आज की सुबह हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, You know, because you and I understand that God is good. क्योंकि आप और हम ये जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर भले हैं। With that happiness in our heart, उस हर्ष के साथ हमारे हृदय let's में give it up to Him. आइए हम परमेश्वर को दें। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। गाएंगे धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर सुरक्षित है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। Let's stretch forth our hands and bless the offering and tithe that has come into the house of God. आइए अपने हाथों को बढ़ाएंगे और ये जो भेंट और दशमांश परमेश्वर के घर में आए उसको आशीषित करेंगे। Abba, once again, we want to thank you, Lord, for being good towards our life, Lord. पिता, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते क्योंकि आप हमारे जीवन के प्रति भले हो। Thank you for how your word spoke to us and encouraged our hearts this morning, God. प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जिस रीति से आपके वचन ने हमसे बात किया और हमको तैयार किया। प्रभु जी, Thank you, Lord, for also restoring the faith in our hearts once again this morning. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि उस विश्वास को आपने फिर से पुनर्स्थापित किया हमारे हृदय में। Abba, Lord, what we give you this morning is out of the abundance of what you have already blessed us, God. पिता, आज की सुबह जो हम आपको दे रहे हैं ये उसमें से है जो आपने बहुतायत के साथ हमें दिया है। So we want to thank you for that, God. इसके लिए हम आपको धन्यवाद Lord, करते we हैं। truly remember we already prayed for our people, Lord, प्रभु जी, हम सचमुच याद करते हैं कि हमने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की है। that those who are waiting upon you will not lack, Lord. जो आपके ऊपर देख रहे हैं, आपको ताक रहे हैं, वो घटी में नहीं In जाएंगे। the situation and the phase that we are going through, the loss of jobs, Lord, we still hold on to you, God. जिस परिस्थिति में हम हैं या फिर हम गुजर रहे हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। Because this morning you have reminded us that you are going to restore, Lord, for us. क्योंकि आज की सुबह आपने हमें याद दिलाया कि आप हमें पुनर्स्थापित करेंगे। Thank you, Lord, for the testimonies in the making, Lord. धन्यवाद प्रभु जी उन गवाहियों के लिए जो हमें बनाता है। We know, Lord, हम जानते हैं प्रभु you're watching over us कि आप हमें देख रहे हैं and your hands are not short towards our life, Lord. और जो आपके हाथ है वो हमारे जीवन के लिए छोटे नहीं पड़ रहे हैं। Thank you, Abba. धन्यवाद पिता, We believe and we know, Lord. हम ये विश्वास करते और हम ये What we जानते have हैं given will reach out for your
your glory, Lord. जो हमने दिया है वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, Will be used for your kingdom wisely, Lord. आपके राज्य के लिए बुद्धिमानी से इस्तेमाल होगा। Thank you for wherever it reaches and it's going to be a blessing, Lord. धन्यवाद प्रभु कि ये जहाँ कहीं भी जाएगा आशीष का कारण बनेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद The पिता, glory alone remains to you, God. महिमा सिर्फ और सिर्फ आपकी है प्रभु। We bless you, Abba. हम आपको आशीषित All करते glory पिता, to you once again. सारी महिमा एक बार फिर से आपको प्रभु, In the most precious name, Jesus, we pray. यीशु मसीह के महान नाम में हम Amen. मांगते हैं, आमेन। Kindly be seated. आप सभी बैठ सकते हैं। It's a time for announcement. ये समय सूचनाओं का है। Regular weekly service will continue online on Zoom meeting as per timings below. जो हमारी हफ्ते भर की सभा होती है वो उसी रीति से ऑनलाइन होगी जूम पर। Bible study Wednesday at 7:30 p.m. बाइबल का जो अध्ययन होगा वो बुधवार को शाम को 7:30 बजे होगा। Fasting and prayer Saturday at 11 a.m. उपवास प्रार्थना शनिवार को सुबह 11 बजे। Youth church Saturday at 5:30 p.m. युवकों की कलीसिया जो है वो शनिवार को शाम को 5:30 बजे। Teen church Friday at 3 p.m. टीन चर्च जो है वो शुक्रवार को 3 बजे। Sunday service would be in church, जो रविवार की सभा है वो कलीसिया में ही होगी similar as today. जैसे आज हुई है। Below are the timings of these service. समय इस प्रकार है। 8 a.m. to 9 a.m. is the first service. पहली सभा जो है वो सुबह 8 से 9 बजे तक। Second service would be 9:30 a.m. to 10:30 a.m. जो दूसरी सभा है वो सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। Third service 11 a.m. to 12 noon. और तीसरी सभा जो है वो 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। Please follow your schedules, आप जैसे आते हैं उसी रीति से आएं। and if there is any changes, please we request you to inform your mentors. और अगर उसमें कोई बदलाव है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपके जो अगुए हैं उनको बताएं। Stay blessed. आशीषित रहें। Praise the Lord. Can we all rise on our feet? और हम प्रार्थना करने के पहले You know, Exodus chapter 2 verse 25 says, और निर्गमन का किताब दूसरा अध्याय 25वां वाक्य कहता so है, God looked at the Israelites and was concerned about them. और परमेश्वर ने इजरायली और देखा और उनकी और चित्त लगाया। This morning as you leave, I want to tell you that God is concerned about you. और इस सवेरे के वक्त जैसे आप जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु आपकी और चित्त लगाते And हैं। because He's concerned about you, He is going to restitute and restore you in the name of और Jesus. क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको वो पुनर्स्थापित करेंगे, आपको जो है आपकी आशा कभी टूटने न So let's just close our eyes this morning as we pray. आइए अपनी आंखों को हम मूंद लेंगे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। Father, we thank you, Lord. We bless. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते We हैं। thank you, Lord, for this beautiful day. प्रभु धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। Yes, Lord, with an attitude of gratitude, we came before you. और प्रभु इस मनोस्था के साथ, आप बाहर के मनोस्था के साथ हम आपके पास आए हैं। Lord, we thank you, Lord, for everything which you have done in our midst. धन्यवाद हर एक बातों को जो आपने हमारे जीवन As the word has spoken, O Lord, और जैसे आपका वचन आया प्रभु, and as you said that you are concerned about और us. जैसे आपने कहा कि आप हमारे बारे में सोचते हैं प्रभु, Lord, as your son and servant, Lord, I pray और आपका बेटा आपका सेवक होने के that नाते मैं everyone प्रार्थना who's करता listening to me, हूं, जो कोई मुझे सुन रहा है प्रभु, God, you will restore and restitute their lives in the name of प्रभु Jesus. आप उन्हें जो है पुनर्स्थापित करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, लौटा देंगे। As your word says that you will heal their और wounds जैसे आपका वचन कहता है उनके घाव को आप चंगा and you will करेंगे restore their health. और आप उनकी स्वास्थ्यता को पुनर्स्थापित That करेंगे। restoration and healing would be their portion in the name of Jesus. पुनर्स्थापना और पूर्ण चंगाई परमेश्वर उनका भाग है यीशु के नाम से। Father, I pray, O Lord, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, and I give your people in your hand. आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता They are your people, O Lord. प्रभु आपके लोग हैं Bless परमेश्वर। them, O Lord Jesus. प्रभु आप उन्हें आशीषित Multiply कीजिए। them, O Lord. आप बहुगुणित Let them be कीजिए filled by your anointing, O और Lord. आपके अभिषेक से भरे हुए रहे Let there प्रभु। be a blessing to others in और the name of दूसरों के लिए Jesus. आशीष का स्रोत Let बने them never प्रभु। lack anything. कोई बात की घटी न May it हो, be physically, spiritually, financially, Lord. Let them not lack anything in their lives in the name of और Jesus. आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, पिता स्वास्थ्यिक तौर पर, मानसिक तौर पर कोई बात में घटी न हो यीशु के नाम से। Father God, let your hand be upon them, O Lord. प्रभु आपका हाथ उन पर बना In their रहे। workplaces, O Lord, let they be promoted in the name of और Jesus. उनके कामकाज में वो प्रमोट हो जाए परमेश्वर यीशु के नाम Lord, से। neighborhood, in their
their homes, O Lord, let they find that peace and joy in you, Lord. और उनके घर में, उनके अड़ोस पड़ोस में पिता उस शांति को, आपके आनंद को वो पा सके प्रभु। Father God, I pray, let they be a carrier of your presence and your peace, O Lord. और परमेश्वर आपके उपस्थिति को, आपकी शांति को लेकर चलने वाले बच्चे ये बने परमेश्वर। And Lord, I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, let they have an encounter with you every day of their life, every moment of their lives, और O Lord. जिंदगी के हर एक क्षण, हर एक पल में परमेश्वर आपका मुख भेड़ प्रभु, आपके मुख को खोजी बनकर वो चलने पाए And let their प्रभु। mouths would be filled with testimony and they would testify your name, O Lord और Jesus. उनके मुख परमेश्वर हमेशा भरे रहे अनमोल परमेश्वर गवाहियों के साथ और आपके बड़ाई के साथ We give you परमेश्वर। all the glory and honor, O हम Lord. सारा सरादर आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना In करते Jesus' हैं। name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। Hallelujah. Let us all share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की be with सहभागिता us हमारे now साथ and forevermore. बनी रहे। Amen. हमेशा Surely, आमेन। निश्चय goodness ही and mercy shall follow us, भलाई और करुणा all the हमारा days of अनुसरण your करेगी life, और हमारे अनुसरण and you करेगी। shall dwell in the house of God और हम परमेश्वर के निवास में निवास करेंगे forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमेन। God bless you. Go with God. परमेश्वर आपको आशीष दे, आप परमेश्वर के साथ बने रहे।